नहीं तासे भय कंगाल। भीगा साहब कह रहे हैं कि सबकी गठरी लाल है, सबकी गठरी में लाल छिपा हुआ है, सबके अंतर में वो लालों का लाल परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन हमने उसको जाना नहीं, उसको जानने का प्रयास नहीं किया। ग्रह खोल जाने नहीं, तासे भय कंगाल, इसलिए हम सब कंगाल बने घूम रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं आनंद का सागर हमारे अंतर में हिलोरे मार रहा है, लेकिन हम उस आनंद की तलाश सदियों से, इस जीवन में नहीं, सदियों से उसके आनंद की तलाश को इंद्रियों के घाट पर ढूंढ रहे हैं। इंद्रियों के घाट का जो सुख है वो क्षणिक है, अस्थाई है और अधूरा है, और जो भी है वो एक दिन विनष्ट हो जाता है। मतलब क्षणिक भी जो मिल रहा है, आधा अधूरा जो मिल रहा है, एक दिन वो भी विनष्ट हो जाता है। और हम लगातार अनंत समय से सुख की तलाश इंद्रियों के घाट पर कर रहे हैं। करना कहाँ चाहिए? करना चाहिए आत्मा के घाट पर। गुरु महाराज कहते हैं कि जीवात्मा का घाट है, परमात्मा की दया वहां आ रही है, वहां उसकी तलाश करो। आप वहां करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन वहां करते नहीं है तो आज तक मिलने वाला भी नहीं है, मिला ही नहीं। किसी को मिला क्या? एक उदाहरण देते हैं। एक भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ 2-2 पैसे की भीख मांगता रहता था, 2-2 पैसे की भीख। लेकिन वो भीख मांगने से कभी वो बहुत ज्यादा धनवान तो नहीं हुआ, जितना उसको मिलता था उससे उसका थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता था। लेकिन भीख मांगते मांगते वो एक दिन दुनिया से चल बसा, गरीबी की हालत में ही भिखारी का भिखारी बना रहा, और भिखारी के रूप में ही उसको दुनिया से विदा होना पड़ा। लोगों ने जब वो मर गया तो जहां वो रहता था कुटिया में, लोगों ने कहा इसने बहुत भीख मांगी है, ऐसा तो नहीं है बहुत बड़ा खजाना ये छोड़ के मर गया हो गाड़ गाड़ के। लेकिन हकीकत में क्या था, उसको जितने पैसे मिलते थे उससे वो गुजारा करता था, उसका तो वो खजाना था नहीं। तो लोगों ने उसकी कुटिया की खुदाई करना शुरू कर दी। जब खोदते गए तो हकीकत में उसमें बहुत सारा धन निकल पड़ा, बहुत सारा खजाना निकल पड़ा, सोने चांदी का, हीरे जवाहरात का। तो लोगों ने कहा इसको हीरे जवाहरात तो किसी ने दिए नहीं, सोना चांदी भी कोई भीख में देने वाला है नहीं है, तो इससे सिद्ध हो रहा है कि ये खजाना इसका तो है नहीं है, ये खजाना तो यहाँ पहले से ही गड़ा हुआ था। लेकिन अफसोस की बात देखिए कि खजाने के ऊपर वो बैठा था और दर दर की ठोकरें खा रहा था और 2-2 पैसे की भीख मांग रहा था। खजाने के ऊपर बैठा हुआ था, जरा सी वो खुदाई कर देता तो खजाना निकल जाता और माला माल हो जाता। संतों ने इस बात को ग्रहण किया, बोले सभी ये नादानी कर रहे हैं, जितने इंसान हैं दुनिया में सब यही नादानी कर रहे हैं। उसके अंतर में आनंद का, सुख का, शांति का, प्रेम का, माधुर्य का खजाना भरा हुआ है।
हिलोरे मार रहा है, लेकिन तलाश क्या कर रहे हो? भिखारी की तरह से जिब्या पे और निब्या पे। कहीं कान से कहते हो तू सुख दे दे, कहीं आंख से कहते हो तू सुख दे दे, कहीं जिब्या से कहते हो तुम तो भिखारी तो वही है। अपन सभी भिखारी हैं, सभी भिखारी हैं। अगर हम भिखारी नहीं होते तो किसी भी इंद्री के घाट से हम सुख की तलाश नहीं करते और कोई आशा नहीं करते और अपने आत्मा के आनंद में मगन रहते। लेकिन हम लगातार भीख मांगते रहते हैं, सुबह से शाम तक भीख मांगते रहते हैं। तो बहनों भाइयों, कि चीज कहीं ढूंढत कहीं और कहीं विद्यावे हाथ, और कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजो साथ। जब ऐसे भेदी को साथ में ले लोगे, जो इसका भेद जानता है। दुनिया तो जानती नहीं, दुनिया तो बाहर ढूंढ रही है कि बाहर ढूंढा भरम बढ़ाया और प्रभु को मैंने निज घट में पाया। तो जो दुनिया कर रही है वही हम कर रहे हैं। और मां पढ़ना, बताने वाले ने भेद बता दिया, रास्ता बता दिया, उस आनंद के घाट तक पहुंचने की युक्ति बता दी, क्रिया बता दी, साधना बता दी, सब कुछ बता दिया। फिर भी हम बाहरी तलाश करते हैं। हम तो हमसे कह रहे हैं उस भिखारी से भी ज्यादा अनाड़ी है, उससे भी ज्यादा पागल है। सब कुछ जानते हुए कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माए, और ऐसे ही हर बस रहे और दुनिया जानत नाए। तो जिस तरह नाभि कस्तूरी होता है, उस कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, रणकी में। उसको भ्रांति ये हो जाती है कि जंगल में कहीं खुशबू आ रही है और जंगल में उसकी तलाश करता है। ऐसे ही आत्मा में जो आनंद है वो हमारे अंदर में हिलोरे जब मारता है तो हम ये सोचते हैं कि आनंद कहीं है जरूर, आनंद है जरूर और एक दिन मिलेगा मुझको जरूर। लेकिन